नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है 27 जून और आज है संडे, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए संडे या 27 जून से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर होता है वो सब यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट सेशन हो जाएगा आपकी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल वायलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये सुरेश एन पटेल बने हैं हाल ही में। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सुरेश एन पटेल कहा जाए किसकी जगह लेंगे? तो संजय कोठारी की जगह लेंगे, जो कि पहले थे, अब बन गए सुरेश एन पटेल। अब बात करते हैं टॉप 5 नियुक्तियों की। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ज्ञानेंद्रो नांगुबाम। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक कौन बने? राजीव चौधरी, इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यशवर्धन सिन्हा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा, ये तो सभी को पता ही होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है या फिर कब मनाया गया है? तो ये 26 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका महत्व क्या हो जाएगा या इस बार की थीम क्या हो जाएगी, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। तो महत्व नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के जरिए दुनिया भर के लोगों को, खासकर बच्चों और युवाओं में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है कि मतलब नशाखोरी से दूर रहो। दुनिया भर में स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और सार्वजनिक क्षेत्रों में नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करना है। इसका उद्देश्य जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार की थीम कहा जाए तो 2021 में थीम हो जाएगी शेयर फैक्ट ऑन ड्रग सेव लाइफ, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3, संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य राष्ट्रों के उच्च सुरक्षा अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो तजाकिस्तान ने की है। इसके बारे में फैक्ट पढ़ते हैं। तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के उच्च सुरक्षा अधिकारियों की बैठक हुई है। इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो कि कौन है, अजीत डोभाल, ये भी शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई की सहयोग का वादा किया है। मतलब एक दूसरे राष्ट्र में इसका सहयोग करेंगे। SCO की अगर फुल फॉर्म की पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संघाई सहयोग संगठन। बात की जाए स्थापना और मुख्यालय कहाँ है, तो स्थापना हुई है 26 अप्रैल 1996 2001 में पूर्ण रूप से हुआ। मुख्यालय बीजिंग में है, चीन के। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। सदस्य देश हैं 8, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। और इस बार की अध्यक्षता किसने की? तजाकिस्तान ने की, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4, स्मार्ट सिटी अवार्ड किस शहर को मिला है? तो भारत के इंदौर को और सूरत को मिला है। अगर कहा जाए स्वच्छ सबसे ज़्यादा, ये हमारा इंदौर ही है, मध्य प्रदेश का। और कहा जाए सबसे ज़्यादा प्रदूषित, तो वो हो जाएगा झारखंड का झरिया, ये भी याद रखिएगा, दोनों के दोनों। बढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 के विजेताओं की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर और गुजरात के सूरत को संयुक्त रूप से साल 2020 की सबसे स्मार्ट सिटी चुना गया। पहली बार है कि राज्यों को भी उनके यहाँ स्मार्ट सिटी की स्थिति के आधार पर अवार्ड दिया गया है, ये पहली बार हुआ है। कहा जाए टॉप 3 राज्यों के बारे में बात की जाए कि सबसे पहले राज्य को, यहाँ पे सिटी की अगर बात की तो इंदौर को मिला है और सूरत को। लेकिन अगर ओवरऑल राज्य की बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, UP पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर जहाँ का इंदौर है, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तीनों के तीनों याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, तो टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कीर्ति करंत है। रिपीट क्वेश्चन है, पहले हमने करंट में आपको करवा दिया था। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020 रोमाना सिन्हा सहगल को। ऑस्कर अवार्ड 2021 के बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो क्लो झाओ को। सर रिचर्ड हैली अवार्ड किस क्रिकेटर को मिला है? तो ये मिला है केल विलियमसन को। छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दूती चंद को। ये पांचों के पानों रिपीट हैं आपके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस राज्य की सरकार ने पशु कल्याण के लिए पहला पशु बार रूम
स्थापित किया है? तो ये कर्नाटक में हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने पहले पशु कल्याण वॉर रूम की शुरुआत की है ताकि दूध उत्पादन, डेयरी प्रोडक्ट्स, पशुपालकों तक पहुंच और मवेशियों के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में सुधार किया जा सके। मतलब जो लोग जानवर पालते हैं, मवेशियां पालते हैं, बकरियां, गाय, कोई भी, चाहे दूध देने वाले हो चाहे किसी भी प्रकार के उत्पादन करने वाले, तो उनको डायरेक्ट मुनाफा मिल सके। इससे बीमारी, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित नुकसान और क्रूरता जैसे कि गौ हत्या वगैरह, कसाई मंडियां रहती हैं जो, से मवेशियों की सुरक्षा मतलब प्रदान करने में उनको मदद मिलेगी। यहाँ पर कर्नाटक की चर्चा हुई तो कर्नाटक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जो कि BJP पार्टी से है। गवर्नर वजुभाई वाला। स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अभय श्रीनिवासन ओका, ये कहाँ के? कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक की लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा की 12 सीटें और विधानसभा की 225 सीटें हैं। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य जो इसकी सीमा साझा करते हैं: महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक के हवाई अड्डे: गेम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ पे है? मैंगलोर में। बात करते हैं प्रमुख बांधों की, किस किस संबंधित नदी पर है, ये भी चर्चा कर लेते हैं। तो कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, सुपा बांध काली नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और हेमावती बांध कावेरी नदी पर। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, आसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राजीव गांधी जिसका दूसरा नाम है, ये राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे कहाँ पे? कर्नाटक में। जब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द स्टार्टअप 22 नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक कौन है? तो ये तहमीमा अमन द्वारा लिखित है। तो यहाँ पे टॉप 5 पुस्तक और उनके ऑथर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इनविजिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक को तरुण विजय ने लिखा है। और कहा जाए मनोहर पारिकर तो ये हमारे गोवा के CM थे। होप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट, ट्रेन एंड प्लेन्स को रॉस्कन ब्राउन ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लेगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक को सविता छावड़ा ने। द लका बुक पुस्तक को J.K. रोलिंग द्वारा, और J.K. रोलिंग वही हैं जिन्होंने हैरी पॉटर का पूरा उपन्यास लिखा है, सारे जितने भी संस्करण हैं इन्हीं ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। तिब्बत में किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन शुरू की है? तो ये चीन ने की है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय सीमा के समीप हिमालयी क्षेत्र तिब्बत में चीन ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है। यह बुलेट ट्रेन तिब्बत प्रदेश की राजधानी ल्हासा और चीन के बीच चलाई जाएगी। तिब्बत के बारे में पढ़ते हैं। तो तिब्बत चीन का एक ऑटोनॉमस क्षेत्र है। राजधानी ल्हासा जहाँ से ये चली जाएगी। करेंसी चाइनीज युआन या भारतीय रुपया दोनों चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार कहाँ है? तिब्बत में ही है, इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंचा नगर बेचुआन तिब्बत का। किस देश को दुनिया की छत कहा जाता है? तिब्बत को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कौन सी नदी तिब्बत, पाकिस्तान और भारत से होकर बहती है? तो ये सिंधु नदी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। QS IMBA रैंकिंग EMBA 2021 के अनुसार बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई में किस संस्था ने पहला स्थान हासिल किया है? तो IIM बेंगलोर ने। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई IIM बेंगलुरु का वैश्विक स्थान 39 है। कहा जाए देश में तो इसका पहला है, लेकिन अगर कहा जाए पूरे विश्व में रैंकिंग तो इसकी 39 है। और टॉप 5 सूचकांक की भी बात कर लेते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे फर्स्ट पर रहा है। और भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो 142वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। भारत की स्थिति चौथे पर है। चार्टर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड। लेकिन बात करेंगे भारत की तो 49 में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये अमेरिका। भारत की स्थिति हो जाएगी 40वीं। और वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्वीडन। भारत है 87वें पायदान पर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला कौन सा राज्य है? और रेबीज होता है जिससे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से होता है, जिसे हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगने का रोग हो जाता है। ये याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य में मतलब 0% केसेस आ रहे हैं रेबीज के, इसलिए पूर्णतः मुक्त होने वाला राज्य बन गया है। गोवा एक ऐतिहासिक जीत के साथ देश भर में रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बनकर उभरा है। राज्य में संक्रमण को नियंत्रित करने और खत्म करने के लिए एक केंद्रीय ग्रांट के माध्यम से चलाए जा रहे मिशन रेबीज परियोजना के बैनर तले यह उपलब्धि हासिल की गई है। तो यहाँ पे मिशन चलाया जा रहा था, मिशन रेबीज परियोजना, उसी के तहत एक कामयाबी इसको मिली है। तो रेबीज क्या है ये देखिएगा। रेबीज एक संक्रमण बीमारी होती है जो जानवर की लार से फैलती है। यह न्यूरोट्रोपिक लाइसेसिवर्स वायरस से, कहा जाए किस वायरस से होती है? तो न्यूरोट्रोपिक लाइसेसिवर्स वायरस से फैलता है। एक केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करता है। कहा जाए किसको? तो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और मुख्यतः कुत्ते के काटने से होता है। बढ़ते हैं आगे। इराक देश में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एल प्रशांत पिसे को इराक देश के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इराक के बारे में पढ़ते हैं। इराक एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी हो जाएगी बगदाद। इराक की करेंसी इराकी दीनार। इराक के राष्ट्रपति बरहाम साले। अब करते हैं इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन, ताकि एक स्टेबिलिटी आपके दिमाग में विकसित हो सके। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? सुरेशन पटेल। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूकता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों की उच्च अधिकारियों की बैठक इस बार किसने अध्यक्षता के रूप में की है? तो तजाकिस्तान हो जाएगा। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किस शहर को मिला है? तो इंदौर को मिला है मध्य प्रदेश के, और गुजरात के सूरत को। अगर कहा जाए कि किस राज्य को मिला है, तो राज्य हो जाएगा हमारा यूपी, फिर एमपी। किस राज्य की सरकार ने पशु कल्याण के लिए पहला पशु वॉर रूम स्थापित किया है, जहां से मवेशियों को बचाया जा सके कसाई मंडियों से और उनकी बीमारियों का भी सही से उपचार हो सके? तो ये कर्नाटक की सरकार ने किया है। द स्टार्टअप वाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो तहमीमा अमन। तिब्बत में किस देश ने पूर्ण रूप से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है? तो चीन ने तिब्बत की राजधानी से स्टार्ट की है। QS इंबा रैंकिंग 2021 के अनुसार बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई में कौन सी संस्था ने भारत देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो IIM बेंगलोर ने। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन बन गया है? गोवा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इराक देश में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एल प्रशांत पिसे को। तो आशा करते हैं सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि हमें पता चले एक कितनी आपके लिए मददगार साबित हुई है। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।